अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं जी बेटा। मैं आप लोगों को डीएस का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इस टॉपिक में हम लोग डिफरेंट नोटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशंस को, स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि स्टेटमेंट जो होती है हम लोग को एज इट इज़ लिख देते हैं, जैसे भी आती है। सपोज दैट हमारे पास ही ए प्लस बी, तो हम लोगों ने इसको वैसे ही लिख दिया। लेकिन हम लोग इसको और भी तरह से लिख सकते हैं। अब और तरह से हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग तीन तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं: प्रीफिक्स फॉर्म में, पोस्टफिक्स में और इनफिक्स में। अब सबसे पहले हमारे पास होती है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का एक नाम हमारे पास पॉलिश नोटेशन भी होता है। प्रीफिक्स को हम लोग पॉलिश नोटेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम नेम दिया गया था एक पॉलिश मैथमेटिशियन था, मीन के पोलैंड का एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था लुक्सवीज। उसने फर्स्ट टाइम इसको डिफाइन किया था, इसलिए उसी के नाम पर इनको रखा गया। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनफिक्स नोटेशन की। इनफिक्स नोटेशन हमारे पास एक ऐसी नोटेशन होती है जो एक मुकम्मल ऑर्डर के अंदर होती है। तो जैसा कि ये देखें कि हम लोग अगर ए प्लस बी, ए और बी को ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, ए प्लस बी राइट कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है इनफिक्स नोटेशन की। सपोज दैट अगर हम लोग इसी को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तब हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई बाई बी कर देंगे। और हमारे पास इसमें मुख्तलिफ ऑपरेटर्स आ जाते हैं, जैसा कि प्लस और मल्टीप्लाई ऑपरेटर्स थे। इनको हम लोग ऑपरेंड्स के दरमियान में लिखते हैं कि जिन दो ऑपरेंड्स के ऊपर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे थे उनके दरमियान में इन ऑपरेटर्स को राइट कर देते हैं। तो ये आपकी इनफिक्स नोटेशन बन जाती है। इस तरह से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास प्रीफिक्स नोटेशन है। प्रीफिक्स, जिसको हम लोग पॉलिश नोटेशन का भी नेम देते हैं, तो ये हमारे पास एक ऐसी नोटेशन होती है जिसमें हम लोग ऑपरेटर को ऑपरेंड से पहले राइट करते होते हैं। जैसा कि अगर हम लोगों ने ए प्लस बी या इसको करना था तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑपरेटर लिखेंगे, ऑपरेटर मीन के प्लस, और इसके बाद हम लोग ए और बी लिख देंगे, जैसा कि ये यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। इसी तरह से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करना चाह रहे थे ए बी को, तो हम मल्टीप्लाई ऑपरेटर जो है हमारा वो पहले लिखेंगे, इसके बाद ए बी लिख देंगे। ये हमारे पास प्रीफिक्स या पॉलिश नोटेशन की एक एग्जांपल है। इसके बाद लास्ट में हमारे पास तीसरी इसकी टाइप होती है जिसको हम लोग पोस्ट फिक्स नोटेशन का नेम देते हैं। पोस्ट फिक्स से मुराद ये है कि ऑपरेंड्स हमारे पास पहले आ जाते हैं, कोई से भी ऑपरेंड, और उनके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो नोटेशन हमारे पास बाद में आती है, या वो ऑपरेटर हमारे पास बाद में आता है। जैसा कि अगर हम लोगों ने ए प्लस बी करना था तो ए बी लिखने के बाद उसके आखिर में हम लोग क्या करते हैं, उसका ऑपरेटर राइट कर देते हैं। तो ये हमारे पास पोस्ट फिक्स नोटेशन बन जाती है। तो यहाँ पर जिस तरह ए प्लस बी और ए मल्टीप्लाई बी का ऑपरेशन किया गया है, इसको पोस्ट फिक्स नोटेशन का नेम देते हैं। तो द टर्म इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स टेल अस वेदर द ऑपरेटर्स गो बिटवीन, बिफोर और आफ्टर द ऑपरेंड्स। सिंपल सी बात है कि हमें ये बताती है कि ऑपरेटर जो है तो वो आपके क्या ऑपरेंड्स से पहले हैं, ऑपरेंड्स के दरमियान में है, या ऑपरेंड्स के बाद हैं। तो प्री या हम लोग पोस्ट की बात करते हैं इसमें। इसके बाद है पैरेंथीसिस। पैरेंथीसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम लोगों ने कोई भी इक्वेशन या कोई भी हम लोगों ने स्टेटमेंट राइट करनी है तो उसके अंदर जो पैरेंथीसिस हैं किसी नोटेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही ऑर्डर डिफाइन करती हैं कि हम लोगों ने किस ऑर्डर के तहत किसको हम लोगों ने प्रायोरिटी देनी है और किसको हम लोगों ने प्रायोरिटी नहीं देनी है, और इसको सॉल्व करना भी आसान होता है। तो पैरेंथीसिस में देखते हैं हम लोग इससे कुछ हम लोग ऑपरेशन की बात करें, जिस तरह से कह रहे हैं इक्वेलेट, सॉरी एवेलुएट। एवेलुएट करना हमने 2 + 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर सिंपल में है इस तरह से, तो यहाँ पर अगर हम लोग किसी भी ऑपरेटर की प्रायोरिटी की बात ना करें, वैसे तो हर ऑपरेटर का प्रेसिडेंस होता है, उसकी प्रायोरिटी अपनी होती है, तो उसकी प्रायोरिटी के लिहाज से हम लोगों ने इसको डिफाइन करना होता है, हमने इसको सॉल्व करना होता है। अगर इसी स्टेटमेंट को हम लोग प्रायोरिटी वाइज सॉल्व करें तब इसका और रिजल्ट आएगा, प्रायोरिटी के बगैर सिंपल में करें तब और रिजल्ट आएगा, अगर हम लोग इसके साथ पैरेंथीसिस लगाकर करें तब अपनी मर्जी से हम लोग कोई और आंसर निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जांपल में दिखाया गया है कि उसने इसको थोड़ी सी पैरेंथीसिस के मदद से चेंज कर दिया, 2 + 3 को ब्रैकेट्स के अंदर कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 5 कर दिया। अब इसका रिजल्ट हमारे पास जिस तरह 2 + 3 को सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5 तो 25 रिजल्ट है। अगर इसकी हम लोग पैरेंथीसिस का चेंज कर देते हैं तो देखें, अगर पैरेंथीसिस हमने यहाँ और यहाँ पर लगा दिया, मीन के ये 3 और मल्टीप्लाई 5 इन दोनों को पैरेंथीसिस में कर दिया तो 2 प्लस लगा, तो इसका मतलब है 3 × 5 पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग
2 को सॉल्व करेंगे इसके प्लस का, तो पहले 3 × 5 15 और इसके साथ में प्लस 2 किया तो 17। तो देखें दोनों में हमारे पास रिजल्ट जो है डिफरेंट आ रहा है। डिफरेंट क्यों आया कि हम लोगों ने पैरेंथेसिस के ऑर्डर्स चेंज कर दिए। अब पैरेंथेसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पे इनफिक्स नोटेशन रिक्वायर्ड पैरेंथेसिस, इसके लिए पैरेंथेसिस की जरूरत होती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कुछ प्रीफिक्स नोटेशन के बारे में देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक प्रीफिक्स नोटेशन थी +2 × 3 5। अब अगर हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए याद रखें जब हम लोग प्रीफिक्स की बात कर रहे होते हैं तो कोई से भी जो हम लोग जहाँ से हमारा सबसे लास्ट ऑपरेटर है, अब सबसे लास्ट ऑपरेटर इसमें देखें ये पहला ऑपरेटर था, इसके बाद ये लास्ट ऑपरेटर, इस ऑपरेटर के बाद जो भी दो ऑपरेंड आएंगे वो सबसे पहले सॉल्व होंगे। अगेन सुन लें, हम लोग कोई भी किसी भी इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास सबसे लास्ट ऑपरेटर है, अब इन दो में हमारे पास मल्टीप्लाई जो है वो लास्ट ऑपरेटर था, हमने इस ऑपरेटर को पहले इंप्लीमेंट करना है तो 3 और 5 पर इंप्लीमेंट हो, मीन के 3 × 5 को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, इसका रिजल्ट आएगा। जैसा कि ये देखें नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारे पास +2 वैसे लिखा, ये मल्टीप्लाई जो था इसको 3 5 के ऊपर हम लोगों ने जो है इंप्लीमेंट करना है, ये नीचे अंडरलाइन इसलिए किया गया। यहाँ पर देखेंगे 3 5 के ऊपर जब इंप्लीमेंट किया तो ये 15 बन गया। अब ये 15 लेता है, ये 1 5 नहीं, यहाँ पर ये बात बेटा याद रखिएगा, जब आप लोग इस तरह से पहले आपके पास कोई भी क्वेश्चन होती है अगर उसको पैरेंथेसिस में नहीं कवर किया गया तो वो आपके सिंगल अल्फाबेट सिंगल डिजिट्स ही होंगे। हाँ, आप लोग उसको किस तरह से मल्टी डिजिट शुमार कर सकते हैं अगर उनके दरमियान में एक स्पेस ना दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेस साइन के दरमियान में, तो ये आपके अलग अलग हैं, यहाँ भी स्पेस है, यहाँ पर स्पेस खत्म कर दिया गया। 3 × 5 किया गया तो 15 आ गया, इसलिए +2 और 15 था। इसका मतलब है अब एक ऑपरेटर रहेगा, इस ऑपरेटर को हमने इन दोनों के ऊपर इंप्लीमेंट कर देना 2 और 15 पर, तो ये प्लस किया तो 17 बन गया। ये इस तरह से एक और देखें हमारे पास ये एक है, इसमें क्या है मल्टीप्लाई +2 3 5। अब इसमें जब हमने करना है तो सबसे पहले ये प्लस ऑपरेटर 2 और 3 पर इंप्लीमेंट होगा। ये देखें +2 और 3 पर इंप्लीमेंट हुआ तो क्या बन गया रिजल्ट हमारे पास, ये वाला 5 आ गया, ये वाला जो सामने नजर आ रहा था हमें। इसके बाद ये 5 आपका दूसरा था, इसके ऊपर मल्टीप्लाई दोनों किया 25 रिजल्ट आ गया। तो इसके लिए पैरेंथेसिस की नीड तो नहीं होती, लेकिन ये है कि जब हम लोग प्रीफिक्स करेंगे तो पैरेंथेसिस इसके लिए नहीं है, तो हमें ऑपरेटर्स को देखना पड़ेगा कौन सा ऑपरेटर आ रहा है उसके मुताबिक हम लोगों ने चलना है। इसके बाद हम लोग पोस्टफिक्स की बात करते हैं। तो पोस्टफिक्स नोटेशन हमारे पास इसमें ऐसी नोटेशन होती है जिसमें ऑपरेंड्स जो है वो पहले आते हैं और ऑपरेटर्स बाद में जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे 2 3 5 मल्टीप्लाई और प्लस है हमारे पास। जब इसको हम लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग इसमें भी वही बात है कि अब इसमें सबसे पहले ऑपरेटर से हम लोग बात करेंगे। पहला ऑपरेटर मल्टीप्लाई यहाँ पर आ रहा है तो मल्टीप्लाई होगा 5 3 पर, सबसे पहले 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखें 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 15 आ गया तो +2 करना है हमने 15, ये प्लस ऑपरेटर जो है ये 15 और 2 पर अप्लाई हुआ तो 17। इसी तरह से अगर इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास ये प्लस और मल्टीप्लाई दो ऑपरेटर हैं, लेकिन ये आपके मुख्तलिफ लोकेशंस पर हैं। तो सबसे पहले जैसा कि इसमें पोस्टफिक्स की जब बात करेंगे तो पहला ऑपरेटर जो आएगा उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ये प्लस ऑपरेटर जो है हमारा अप्लाई होगा 3 और 2 पर, तो उसके जितने भी उसके लेफ्ट साइड पर होंगे उसके ऊपर वो 2 पर अप्लाई किया जाएगा। तो 2 और 3 को प्लस किया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। इस तरह देखें 5 और ये फिर ये 5 था आगे आपके पास और साथ में मल्टीप्लाई ऑपरेटर, तो 5 × 5 25। इसमें भी आपकी पैरेंथेसिस जो है वो रिक्वायर नहीं होती। इसके बाद हम लोग कुछ इसकी कंक्लूजन देखते हैं। इसका क्या है, इनफिक्स इज द ओनली नोटेशन है। हम इनफिक्स से हमारे पास एक ऐसी नोटेशन है जिसके लिए हमें पैरेंथेसिस की ज़रूरत होती है ताकि हम लोग उसके ऑर्डर को अपने मुताबिक चला सकें, लेकिन पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं होती। तो ये कुछ फुली पैरेंथेसाइज हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं, हम लोग इसकी देखते हैं एक्सप्रेशंस किस तरह से हैं। इसमें हमने देखना है कि हमारे लिए देखें कोई भी जब हम लोगों ने सॉल्व करनी होती है एक्सप्रेशन तो उसके लिए पैरेंथेसाइज होना लाजमी है ताकि हम लोग बता सकें कि ये हम लोग इसका कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है। अब जैसा कि यहाँ पर हमारे पास देखें 3 तरह की हैं, यहाँ पर पैरेंथेसिस दी गई हैं, पैरेंथेसिस के साथ 3 एक्सप्रेशन दी गई हैं। इनटू हम लोग स्टार्ट करें ब्रैकेट a+b इंटू मल्टीप्लाई बाय c था, फिर हम लोग ये a+b को ब्रैकेट में किया और मल्टीप्लाई c इसको एक और ब्रैकेट में कर दिया। इसके अलावा हमारे पास a+b ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय फिर c अकेला ब्रैकेट में और फिर अब अगर इसमें देखा जाए तो हमारे पास उस क्वेश्चन था विच इज़ फुली पैरेंथेसाइज्ड। इसमें फुली पैरेंथेसाइज्ड कौन सी है, ए है बी है या सी है। आप इसको जब वीडियो देख रहे होंगे तो खुद सोचिएगा पहले, तो आपने सोच लिया। अब हम लोग देखते हैं इसको डिस्कस करते हैं। देखें ये आपकी फुली पैरेंथेसाइज्ड नहीं है, इसको अगर हम देखा जाए a+b था
और सी होना तो ये चाहिए था इसके यहाँ पर भी इसकी पैरेंथेसिस लगाई जाती सी के बाद भी और यहाँ पर स्टार्टिंग जैसा कि यहाँ पर लगाई गई है। इसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसको सी अकेले को कवर कर दिया पैरेंथेसिस में, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी। एक अल्फ़ाबेट था, उसको अकेले को कवर करने की क्या ज़रूरत है। तो इसमें से हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये वाली, ये हमारे पास फुली पैरेंथेसाइज्ड है। ठीक है, अब इनफिक्स या प्रीफिक्स में हम लोगों ने कन्वर्ट किस तरह से करना है, बहुत आसान से मेथड्स हैं बेटा, बहुत ईजी है। तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने हर ऑपरेटर को लेफ्ट साइड पे जो है वो करना है, लेफ्ट के जो उसका ऑपरेंड है उसकी तरफ हम लोगों ने मूव करना है और इसको रिमूव करते जाना है उसकी पैरेंथेसिस को। जैसा कि ये देखें, अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन थी जो इनफिक्स फॉर्म में है, इनफिक्स से मुराद अपने मुकम्मल ऑर्डर के अंदर ए प्लस बी इंटू मल्टीप्लाई बाई इंटू सी प्लस डी, कि ए प्लस बी और सी प्लस डी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसके लिए जब हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि जो भी ऑपरेटर है उसको जिन दो ऑपरेंड्स के ऊपर वो अप्लाई हो रहा था उन दो ऑपरेंड से पहले ले जाना है। अब देखें ए और बी के ऊपर प्लस ऑपरेटर जो है वो अप्लाई हो रहा था, तो हमने क्या करना है, प्लस को यहाँ से निकालना है, ए बी के शुरू में ले जाना है। और अगर हम लोग फिर सी डी की बात करें, क्योंकि ये तो बाद में अप्लाई होगा दोनों के ऊपर इकट्ठा। अब इसके बाद ये पैरेंथेसिस में था, ये सी और डी के ऊपर प्लस अप्लाई हो रहा है तो इसको पहले ले आना हमने। अब अगर हम लोग पहले इसको करना चाहें तो इन दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहा था मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को निकाल कर हम लोग सबके बाद में ले जाएंगे। जैसा कि ये यहाँ पर चला गया, ये देखें सबसे पहले ये देखिएगा ए प्लस बी के ऊपर ये था तो हमने इसको अप्लाई किया तो प्लस यहाँ पर आ गया ए बी यहाँ पर और मल्टीप्लाई बाय और ये सी प्लस डी। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई जो था वो अप्लाई हो रहा है ए बी पर, जब ए बी आपकी एक ही बन चुकी है, ये दो नहीं है। अब प्लस ए बी, जहाँ भी हमने पढ़ना है इसको ए बी पढ़ना है कि ये दोनों के ऊपर प्लस का ऑपरेशन हो रहा था। इसके बाद ये मल्टीप्लाई जो था ये ए बी पर भी अप्लाई हो रहा था और सी डी पर भी, तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल कर इसके प्लस से भी शुरू में ले आएंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देखिएगा, ये हमने क्या किया, प्लस से भी आगे ले गए। अब आपके पास ये सी और डी पर अप्लाई हो रहा था प्लस, तो ये यहाँ से निकलेगा यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिएगा यहाँ दोनों से पहले आ जाएगा, सी डी पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास ये प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो चुकी है, मल्टीप्लाई प्लस ए बी प्लस सी एंड डी। तो ये लेकिन हाँ याद रखिएगा इसमें हम लोग ऑपरेंड्स का ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं करते, ऑपरेटर्स का ऑर्डर चेंज होता है, ऑपरेंड अपनी जगह पर ही होते हैं। अब इनफिक्स से हम लोगों ने पोस्ट फिक्स में जाना है, तो इसके लिए जहाँ पर हम लोगों ने पहले लेफ्ट साइड को शिफ्ट किया था, अब यहाँ पर हम लोग राइट साइड को शिफ्ट करेंगे तो आपकी पोस्ट फिक्स के अंदर वो कन्वर्जन हो जाएगी। अब इसमें आप देखेंगे तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जैसा कि ए प्लस बी इंटू मल्टीप्लाई बाई सी माइनस डी प्लस ई इंटू डिवाइड बाई एफ। तो ये हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया, ये दरमियान जो थी इसके प्लस अप्लाई किया ए बी पर और इसको इसके शुरू में ले गए आपके पास। फिर ये मल्टीप्लाई अप्लाई हो रहा था इन दोनों पर और इस पर, जेड ये तो आपकी एक थी ए बी प्लस था, इसके ऊपर अप्लाई हुआ ए बी प्लस और सी के ऊपर अप्लाई हुआ मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई ऑपरेटर यहाँ से निकल कर यहाँ पर चला जाएगा और प्लस ऑपरेटर यहाँ से यहाँ आ चुका है। इसी तरह से ये प्लस ऑपरेटर यहाँ दोनों से निकलेगा यहाँ पर और फिर ये डिवाइड जो है इन दोनों पर और इस अकेले पर अप्लाई हो रहा था, ये निकल के यहाँ पर चला जाएगा। अब और ये माइनस जो है ये इस मुकम्मल एक्सप्रेशन पर और इस सेकंड मुकम्मल एक्सप्रेशन पर अप्लाई हो रही थी, तो माइनस यहाँ से निकलेगी यहाँ पर एंड पे चली जाएगी। तो ये हमारे पास इस तरह से सीक्वेंस में आ चुकी है। इसको हम लोग एक और मेथड भी होता है हमारे पास जिसकी मदद से हम लोग इसको कर सकते हैं। जैसे कि ये कुछ अजम्पशंस दी गई हैं, इसको हम लोग टोकन के अंदर कन्वर्ट करने के बाद करते हैं। हम लोग स्टैक की मदद से बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते होते हैं कि अगर हम लोग किसी भी इनफिक्स को पोस्टफिक्स में करना चाहें तो स्टैक को भी यूज़ किया जा सकता है। तो स्टैक के ऊपर चलते हैं, आप लोग इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लीजिएगा कि हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ करनी है। हाँ याद रखिएगा कि हम लोग जब भी टोकनाइज करते हैं हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे और जब भी हम लोगों ने कोई भी ब्रैकेट इंसर्ट करनी है स्टैक के अंदर तो जब नेक्स्ट ब्रैकेट आएगी तो जितने भी ऑपरेटर्स उसके दरमियान में होंगे वो तमाम के तमाम हम लोगों ने पॉप कर देने, बाहर निकाल देने। तो देखें हम लोग इनफिक्स से पोस्टफिक्स में करना है तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन थी वही, बल्कि ये चेंज है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय इंटू सी माइनस सी इंटू डिवाइड बाय इंटू एफ प्लस जी, ये है। इसको जब हम करने सबसे पहले हमारे पास ये था स्टैक, देखें एम्प्टी और आउटपुट भी हमारे पास कुछ नहीं है। याद रखिएगा स्टैक के अंदर हमेशा हम लोग जितने भी हमारे पास ऑपरेटर्स हैं जिसमें पैरेंथेसिस भी शामिल है वो स्टैक के अंदर इंसर्ट करते जाएंगे और आउटपुट में हमारे पास ऑपरेंड्स आएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ये एम्प्टी स्टैक था, हमने इसको इंसर्ट किया, पहली ब्रैकेट जो थी ये आपकी पहली ब्रैकेट स्टैक के अंदर आ चुकी है, आउटपुट में कुछ भी नहीं है।
फिर हम लोगों ने नेक्स्ट टर्म के ऊपर सेकंड ब्रैकेट जो थी वो इंसर्ट कर दी। फिर नेक्स्ट टर्म के ऊपर हम लोगों ने ये थर्ड थी ब्रैकेट वो इंसर्ट कर दी। अब जैसा कि मैंने बताया था कि ऑपरेंड जो था उसको हम लोग आउटपुट में लिखेंगे, ए था ऑपरेंड हम लोगों ने आउटपुट में लिख दिया, ये आ गया। फिर ऑपरेटर, ऑपरेटर को हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर इंसर्ट करेंगे। ये ऑपरेटर जो था वो स्टैक के अंदर आ चुका है। अब इसके बाद हमारे पास बी ऑपरेंड आया, बी हमारा पास कहाँ पर आएगा, आउटपुट में आएगा। देखिए ये बी हमारे पास आउटपुट में आ चुका है, ठीक है। अब देखिएगा कि हमारे पास पैरेंथेसिस जो है वो क्लोज हो रही है, ये स्टार्टिंग पैरेंथेसिस थी और क्लोज। याद रखिएगा जब भी एक पैरेंथेसिस आपकी स्टार्टिंग पड़ी हुई है और फिर क्लोज आएगी, और क्लोज और स्टार्टिंग के दरमियान में जितने भी ऑपरेटर्स आपने इंसर्ट किए हैं स्टैक में वो सारे के सारे बाहर निकाल देंगे। जैसे ही आएगी हमने क्या करना है, इस ऑपरेटर को जो इंसर्ट है और इसकी पैरेंथेसिस जो स्टार्टिंग थी उन दोनों को यहाँ से निकाल देंगे, और निकालने के बाद हमने प्लस को जो है अपने आउटपुट में ले आना। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा जैसे वो आई ब्रैकेट ब्रैकेट, एक तो ब्रैकेट का सेट खत्म हो गया और जो प्लस ऑपरेटर था वो हम लोग हमारे पास आउटपुट में आ चुका है। फिर इसके बाद फिर हमारे पास मल्टीप्लाई ऑपरेटर आ रहा है, मल्टीप्लाई को हम लोग इंसर्ट कर देंगे स्टैक में, स्टैक में चला गया। फिर एक ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है वो भी स्टैक में चली जाएगी। फिर ऑपरेंड आ रहा है, ऑपरेंड हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा सी, ये देखें। फिर माइनस आ रहा है, माइनस को हम लोग फिर स्टैक के अंदर इंसर्ट कर देंगे, आ चुका है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है ई आ रहा है, ई जो है वो आउटपुट में चला जाएगा यहाँ पर। अब जैसे ही ब्रैकेट बंद होगी क्या करेगी, ये माइनस जो है यहाँ से बाहर निकाल दी जाएगी, ये देखिएगा माइनस निकल कर आउटपुट में आ चुकी है और वहाँ से खत्म। फिर एक और ब्रैकेट बंद हो रही है, अब फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई यहाँ से आउट निकल कर आउटपुट में चला जाएगा, ये यहाँ पर आ चुका है। अब फिर आपके पास क्या था, मल्टीप्लाई निकलने के बाद डिवाइड ऑपरेटर था, ये फिर आपका इंसर्ट हो जाएगा स्टैक में, ये स्टैक में इंसर्ट कर दिया। फिर स्टार्टिंग ब्रैकेट्स आ चुकी है वो भी इंसर्ट करेंगे, ठीक है। फिर एफ है, एफ आउटपुट में कर देंगे। फिर प्लस से प्लस हम लोग करेंगे स्टैक में स्टोर। फिर जी है, जी को हम लोग आउटपुट में करेंगे। फिर हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो रही है तो इसका मतलब ये प्लस से निकाल दिया जाएगा, यहाँ से ये निकल गया। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज हो रही है तो ये डिवाइड बाय निकल गया। तो देखेंगे हमारे पास जब स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तो हमारे पास मुकम्मल आउटपुट आ जाएगी, और ये आपकी कन्वर्ट हो चुकी है इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में। तो इसी तरह से बेटा ये देखें, इसमें बहुत सारी पैरेंथेसिस को अगर हमारे पास होती हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है, तो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हम लोग इसको पैरेंथेसिस को इस्तेमाल करें। तो ये पुश एंड पॉप ऑपरेशन के बारे में कुछ बताए गए हैं, इसके आपने कौन सी कब करनी है कौन सी कब। ये एक जिस तरह से एग्जांपल है, यहाँ पर आप देखें 1 था, 1 को हम लोगों ने स्टैक के अंदर इंसर्ट कर दिया। इसको हम लोगों ने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को कैसे करना है, वहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स है और यहाँ पर हमारे पास अरिथमेटिक्स हैं। जैसा कि अगर ये हमारे पास एक किस ऑर्डर में है, आप लोग सोचें पोस्ट ऑर्डर में है ना, ये देखें पहले 1 2 है, फिर प्लस है, फिर 3 1 है, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई 2 एंड डिवाइड बाय, ये पोस्ट ऑर्डर। और इसका ओरिजिनली ऑर्डर ही यहाँ पर साथ में दिया गया है। तो अगर ओरिजिनल ऑर्डर को हम लोग से करें सॉल्व करें तो हमारे पास 6 बन रहा है। इसी तरह से हम लोग इस ऑर्डर को भी करते हैं। जैसे कि 1 था, 1 को हमने इंसर्ट कर दिया। फिर 2 आया, 2 को हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया। इसके बाद जैसे ही ऑपरेटर आएगा प्लस, तो इसका मतलब है प्लस ऑपरेटर 2 और 1 दोनों पे अप्लाई होगा तो क्या बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। जैसा कि ये प्लस ऑपरेटर आया तो हमने क्या किया, 2 और 1 बाहर निकाल लिया और इन दोनों के ऊपर प्लस किया तो वो क्या बन गया, 3। तो 3 हमारे पास स्टोर हो चुका दोबारा स्टैक में। फिर 3 के बाद अगेन हमारे पास 3 इंसर्ट होगा, ठीक है। इसके बाद 1 इंसर्ट होगा स्टैक में। अब जैसे ही प्लस ऑपरेटर आएगा तो ये लास्ट 1 और 3 निकलेंगे, इन दोनों के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा तो ये 4 बन जाएगा। जैसे ऑपरेटर आया 1 और 3 बाहर निकले और इनके ऊपर ऑपरेटर प्लस अप्लाई हुआ तो ये 4 बन गया और 4 को स्टोर कर दिया दोबारा स्टैक में। अब फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर आ रहा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जैसे ही आएगा वो 4 और 3 पर अप्लाई हो जाएगा। ऑपरेटर आया तो ये 4 और 3 बाहर निकाल लिया और इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये 12 बन गया और 12 को दोबारा स्टोर कर दिया। इसके बाद 2 है, 2 को स्टोर कर दिया हमने। फिर डिवाइड बाय ऑपरेटर आएगा, क्या करेंगे, 12 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा आपका। तो 12 डिवाइड बाय जैसे ही 2 होगा तो क्या करेंगे, इसका आंसर 6 आ चुका है तो ये हमारे पास फाइनली आंसर 6 है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए इसका 6 आंसर था और यहाँ पर भी 6 था तो ये हमारे इक्विवेलेंट है। तो बेटा इसी तरह से यहाँ पर भी एक एक्सप्रेशन दी गई है। तो ये हमारा लेक्चर आज यहाँ पर एंड हो रहा है। तो इस एक्सप्रेशन को भी आप लोग देखिएगा, और आप लोगों की आज की असाइनमेंट जो है आप ऐसा करेंगे कि आपके जो नोट्स आप लोगों को दिए गए हैं उन नोट्स के ऊपर कुछ दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और सॉल्व्ड हैं। आप लोग उनको प्रैक्टिस के तौर पर असाइनमेंट में सबमिट करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास 2 दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसमें पोस्टफिक्स नोटेशन को में कन्वर्ट करना है आपकी इनफिक्स को, और दूसरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर 3 दी गई हैं नोटेशन, 3 एक्सप्रेशन, उन तीनों को कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स नोटेशन में, और लास्ट में हमारे पास प्रीफिक्स नोटेशन के
में करना है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जितनी भी दी गई हैं आपके नोट्स के अंदर वो सारी की सारी आप लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।